त्यागी साहब 404 पार गई थी भारतीय चुनाव इतिहास में अगर कोई पार्टी तो वो थी कांग्रेस, और वो हुआ था 1984 के बाद। लेकिन एक बार फिर जब हम देख रहे हैं कि 355 से 370 का आंकड़ा है, वो 400 वाला नारा यहां पर चरितार्थ होते हुए नजर नहीं आ रहा है। रूबिका जी, मैं अब से 40 साल पहले 1984 में भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उस चुनाव को इस चुनाव से मत मिलाइए। उसमें 400 पार किया था। श्रीमती गांधी की जो निर्मम हत्या हुई थी, उससे जो उपजी हुई सहानुभूति थी, उसकी वजह से हुआ था। उससे पहले देश में कांग्रेस विरोधी रुझान थे, हम थे, उस समय बीजेपी थी, उस समय कम्युनिस्ट भी हमारे साथ हुआ करते थे। लेकिन इस बार का जो चुनाव के नतीजे आप देख रहे हैं, ये किसी की सहानुभूति के नहीं है। ये जो काम पिछले 10 वर्षों में एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं, जो स्वच्छ प्रशासन हुआ है, जो परिवारवाद से मुक्ति हुई है, जो भ्रष्टाचार का एक भी केस इस सरकार का नहीं आया है, ये उसी का नतीजा है। और हम लोगों ने त्यागी साहब, हम जब आए हैं, आपने ये जो समअप किया है ना, ये बहुत ही खूबसूरती से आपने समअप कर दिया कि ये कोई सहानुभूति वाली लहर नहीं है, ये काम की लहर है, ये नाम की लहर है। 355 से लेकर 370 सीटें इस वक्त आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाते हुए, यानी बीजेपी एनडीए लाते हुए नजर आ रही है। आंकड़े पढ़ देना चाहती हूं मैं आपके लिए। न्यूज़ 18 इंडिया के व्यूअर्स जो 9 बजे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, वो ये जान लें कि 355 से 370 सीटें अमीश एग्जिट पोल में इस वक्त एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। 355 से 370 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। और ये क्यों दिख रही है? जैसा आपने बोला, ये नाम और काम पर वोट है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने जब बीजेपी 2014 में सत्ता में आई, तो बीजेपी ने अपने आप को जहां वो कमजोर थी वहां कमजोर माना नहीं, बीजेपी ने वहां मेहनत करी। आई स्टिल रिमेंबर 2014 से 2019-20 के बीच में गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा में मुझे लगता है 8 से 9 दौरे करे, तेलंगाना में दौरे करे, और इंश्योर करा कि वहां पर कैडर हो, वहां पर पार्टी खड़ी हो, जिसका इंपैक्ट आता हुआ दिखा। विवेक हमारे साथ है। विवेक, एनडीए का आंकड़ा हमारे सामने है, इंडिया का आंकड़ा भी हमारे सामने है। 125 से 140, 355 से 370, 45 से 52 अदर्स के खाते में है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर तीसरी बार सत्ता में आ रही है और अपने बूते आ रही है, बीजेपी अपना पुराना रिकॉर्ड ब्रीच करती हुई दिख रही है एग्जिट पोल में, तो 305 से 315 ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और आपने भी कई चुनाव देखे हैं, मैंने भी कई चुनाव देखे हैं, जो पार्टी जीतती है वो अपने साथ कई और एक्स्ट्रा सीटें क्लोज मार्जिन वाली लेके जाती है, चाहे वो विपक्ष की हो। 2009 में हमने देखा कांग्रेस ने 206 सीटें जीती, और उसमें से 16 से 18 सीटें ऐसी थी जो कि बहुत क्लोज वाली सीट्स थी। दिल्ली के अंदर 2 सीट्स ऐसी थी तो बहुत क्लोज सीट्स थी, लेकिन कांग्रेस जीत गई। विवेक जी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और अमीश, आप बहुत एक्सपीरियंस पत्रकार हैं, 25-30 साल का एक्सपीरियंस है आपका पत्रकारिता में। अनेकों चुनाव आपने कवर किए हैं, लोकसभा के भी कवर किए हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज कवर करी हैं, और बहुत डिबेट्स भी हुई हैं, डिस्कशंस हुए हैं। तो आपके एनालिसिस को मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि जो इंडिया गठबंधन ने भी अपना एक एनालिसिस किया है, उसको भी कल आने दीजिए, उसका ब्रेकअप भी आने दीजिए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इंडिया गठबंधन का एनालिसिस तो है, आपको उम्मीद तो है कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन अच्छा होता हुआ दिख नहीं रहा। मैं इसलिए ये बात आपको बोल रहा हूं कि अब तो हम क्योंकि चुनाव से बाहर आ गए, अब तो एग्जिट पोल है 4 जून को, किसका क्या नंबर आएगा। लेकिन क्या आपको लग रहा है जो नंबर आप लोग बोल रहे हो, दैट इज नियर टू रियलिस्टिक? 295, that is near to realistic। और ऐसा है ना कि ये इकलौता ये नहीं है ना विवेक, अंडरस्टैंड, कई और ओपिनियन पोल आ रहे हैं, एग्जिट पोल्स हैं कई सारे, ओपिनियन से लेकर एग्जिट पोल, वो सब के सब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मतलब सच में अगर भगवान नीचे आ जाए तब ये बड़ा नंबर है आंध्रा का, कुछ भी नहीं है। जी, आंध्र प्रदेश इस वक्त आंध्रा का बहुत बड़ा नंबर है। 19 से 22 एनडीए, यानी इसमें तेलुगु देशम पार्टी है चंद्रबाबू नायडू की, और वो चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने लास्ट टाइम बीजेपी के साथ अलायंस तोड़ा था और 2019 में सबको इकट्ठा लाने की बात की थी, उन्होंने फाइनली अपनी गलती को रियलाइज किया, वो बीजेपी के साथ आए। रियली शॉकिंग कि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है, और वाईआरएस कांग्रेस मतलब 5 से 8 पे आ रही है।
और यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी है। अब यहाँ अजय पर आलोक विधानसभा हमारे चुनाव भी साथ है। जुड़ चुके हैं, उनका रुख करूं उससे पहले देखिए ओडिशा है, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, तेलंगाना का नंबर केरल भी है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। ये वो इलाके हैं, प्लीज समझिए, ये वो इलाके हैं जहां पर बीजेपी पिछली बार से बेहतर कर रही है। तो वो जो 303 टारगेट की बात की जा रही थी, 303 पार जाएगा कि नहीं जाएगा, एक तो उसने अब तक जो अपना अब तक कमाया था या अब तक पाया था उसे संभाल कर रखा, और बाकी साउथ के और ईस्ट के जो दूसरे इलाके हैं, राज्य हैं, वहां से उन सीटों को उसने और अपनी झोली में लाया है। अजय आलोक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय आलोक, 355 से 370 सीटें इस वक्त जाती हुई दिख रही है। 20,000 किलोमीटर का मैंने सफर किया, 50 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में घूमी हूं। वहां पर जो एक चीज निकल कर आई थी, और ये मैं बार बार कह रही हूं, एग्जिट पोल में कह देना जरूरी है, 3 कैरेक्टर इस चुनाव में थे। एक था पिता, एक थी मां और एक था बेटा। पिता था चुनाव, मां थी वोटर और बेटा था बीजेपी। मां बार बार कहती रही, आने दे तेरे पिता को बताती हूं, आने दे तेरे बाप को बताती हूं। और जैसे ही पिता ने दहलीज पर कदम रखा, सबसे पहले मां ने उस अपने बच्चे को छुपाया, बचाया, गोद में लिया, जो भी आप कर लीजिए। ये इस आकलन को आप इस वक्त कैसे देखते हैं? 355 से 370 सीटें जब एनडीए की झोली में आती है। देखिए रूबिका जी, सबसे पहले मैं व्यक्तिगत तौर पे एग्जिट पोल को कभी एग्जैक्ट पोल नहीं मानता हूं। हाँ, ये जरूर मानता हूं कि ये एग्जिट पोल आपको दिशा बता देते हैं कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है। और ये तमाम एग्जिट पोल एक दिशा तो जरूर बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की नीति में भारत की जनता को स्पष्ट विश्वास है। ये बहुत कम होता है, आज तक नहीं हुआ है देश में। आप निकाल के देख लीजिए कि लगातार 3 चुनावों में मत प्रतिशत भी बढ़ना और सीटें भी बढ़ना। जो 4 तारीख को होगा, 355 से 370 आप लोग अनुमान दे रहे हैं, लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि जैसा स्पष्ट जनादेश दिख रहा है तो सीटें बढ़ती ही चली जाती हैं और 370 बीजेपी और 400 पार हम करेंगे। ये निश्चित तौर पे होगा जी। उसका कारण है, हम लोग श्रमिक हैं, राजनीतिक श्रमिक है भारतीय जनता पार्टी। हमारे सबसे बड़े श्रमिक हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 75 दिन में मात्र 206 रैलियां, 23 रोड शो और 82 इंटरव्यू किए, लगातार जीत तोड़ मेहनत की और आज 23 वर्षों से वो सत्ता के शिखर पे हैं, चाहे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। 23 सेकंड की छुट्टी नहीं ली है। जी जी, एक अद्भुत जी, लगे रहते हैं देश के लिए, एक जुनून है, और उसी जुनून का नतीजा ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन के लोग उसी जुनून से लगे रहते हैं। जी जी, तो उसका जी, कहीं ना अजय कहीं आलोक, हम प्रतिफल आपके पास मिलेगा और वापस मैं लौट कर आते पूरी हैं। तरह से आशान्वित हूँ। जी, हमारे साथ अनुराग भदौरिया भी हैं, उनका भी हम रुख कर सकते हैं। अनुराग जी, उत्तर प्रदेश का नंबर हमारे सामने है। बीजेपी 2014 का जो उसका मैंडेट था उसको रिपीट करती हुई दिख रही है, उसके इर्द गिर्द 70 के आसपास आती हुई दिख रही है। समाजवादी पार्टी भी अपनी सीटों को बढ़ा रही है इंडिया अलायंस के साथ। बीएसपी बिल्कुल नदारद हो गई है। क्या कहना चाहते हैं इस नंबर को देखकर आप? हालांकि एग्जिट पोल है, नतीजे 4 जून को आएंगे। व्हाट्स योर टेक? अच्छी बात है, आप इस बात को मान जाते हैं कि एग्जिट पोल है। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भी मान गए कि नतीजा 4 जून को आएंगे। तो जो हमने भी आंकड़े दिए थे कि हमारी भी सीटें 300, इंडिया गठबंधन 300 पार करेगा, वो भी आप देखेंगे तो वो भी जब 4 जून को आएगा तो सच होता दिखाई देगा। और अभी भी मैं कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी और इंडिया गठबंधन अच्छा करेगा। कई चैनल 16 सीटें दे रहे हैं, कोई 18 दे रहा है, कोई 10-11 दे रहा है, लेकिन अच्छी बात है, बढ़ाते हुए दे रहे हैं। लेकिन सीटें कम से कम 50 से कम तो नहीं आने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर में। आप 50 सीटें लाएंगे, सारे एग्जिट पोल 9 से 30 तो उन्होंने पहले ही कम कर दिया। अखिलेश जी ने 80 बोला पहले था, 80 बोला था, 30 अभी कम कर दिया एग्जिट पोल पे। अरे सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, पूरी बात हो जाए। मैंने कहा कम से कम, एग्जिट पोल आने की बात कह रहा हूँ ना, कम से कम, कितने भी कम से कम होंगी तो 50 सीटें उत्तर प्रदेश में 50 से कम नहीं आने वाली। दूसरा सवाल है, इस पूरे देश के अंदर में जब आप 4 तारीख को देखेंगे तो आपको ये रिजल्ट उल्टे मिलेंगे। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं किसी के भी एग्जिट पोल जिसने भी किया है, जो भी लोग कर रहे हैं, हम किसी पे उंगली क्यों उठाएं। हमारा भी एक पोल है, उस पर भाई आप चर्चा नहीं करेंगे कि हमने कहा कि हम 300 पार लाएंगे, 295 से ऊपर आएंगे, क्यों? उस पर चर्चा हो नहीं सकती है, कोई करेगा भी, हिम्मत भी नहीं जुटाएगा। कितना करते हो वो चर्चा? एग्जिट पोल से पहले हमने कर ली, खड़गे जी आए, बड़ा हमने 2-2 घंटे तक 395 कहा,
वो चर्चा आप कीजिए, आपको किसी ने रोका थोड़ी है। नहीं, तो वही लेकिन तो भाई बात हमारा दिक्कत- जो एग्जिट पोल है उस पे तो हम चर्चा करेंगे ना, जिसमें आपको 125 से 140 मैं सीटें उस मिल पे रही सवाल है कहाँ उठा रहा हूँ और मैं उस पे सवाल कहाँ 355 से उठा 370 सीटें अनुराग जी मैं- वो एनडीए